क्या कयामत करीब है? क्या कयामत की तीनों बड़ी निशानियां पूरी हो चली हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ सलमा खाना। आइए जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, कयामत के 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फिरके शिया व सुन्नी दोनों इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का इंतजार कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें एक गार के अंदर दुनिया की नजरों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस गार में मौजूद है और बहुत ही जल्द वो जाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावे के मुताबिक इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और वालिदा का नाम आमीना होगा। इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र बहुत ज्यादा मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती, यानी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो 40 साल के उम्र में सफेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार जाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त जाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा कि उसको लेकर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हजरत मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो को काबा के पास एक सुतून यानी खम्भे से टेक लगाए दुआएं मांगते देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं कि जिनका जिक्र हदीस के किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाली जंग को रफा दफा करेंगे। और फिर इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदियों व ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों, आज हजरत मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के आने के लगभग सभी निशानियां पूरी हो चुकी है। अगर आप आज के सिर्फ 10 साल पीछे जाएं और वक्त का जायजा लें तो इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के आने के जितने भी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई है, उससे पहले कभी इतनी निशानियां पूरी होती नजर नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं निशानियों को बतलाते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के बंजर जमीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब के बंजर जमीन भी हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब के जमीनों पर इतना गल्ला पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का के ऊंची ऊंची इमारतें मशहूर पहाड़ जबले अबू कबीस से भी ऊपर जाने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि मक्का के अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊपर जा रही हैं। यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से भी कई ज्यादा ऊपर है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीरकर उनके अंदर से रास्ता बना दिया गया है तो फिर तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, ये निशानी भी आज हम पूरी होते देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के देशों में बंजर जमीनें भी खजाना उगलने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती खजाना पेट्रोल व गैस सिर्फ अरब देशों से ही निकल रहा है। पेट्रोल आज एक ऐसी जरूरत है कि जिसके बगैर दुनिया के कोई भी मशीन व गाड़ी चल ही नहीं सकती। और दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि कयामत व इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के जाहिर होने के कितने ही निशानियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि एक मशहूर आलिम पीर जुल्फिकार अहमद साहब ने एक बार काबा के पास कसम खाते हुए कहा कि इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का ज़ुहूर 2025 से पहले ही हो जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत मशहूर आलिम
मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के भी अक्सर इस तरह के बयान मौजूद हैं कि वो कहा करते हैं कि ऐ लोगों, 2023 के बाद अब वो वक्त दूर नहीं कि इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु आज आ जाएं या कल। दोस्तों, फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम का कयामत के हालात से बहुत खास ताल्लुक है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है कि जो मुसलमान, क्रिश्चियन व यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईसाई कहता है कि इसी जगह पर हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, इसीलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पर हमारा काबा हैकल सुलेमानी 2000 साल पहले बना हुआ था, इसीलिए हम मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ फिर से अपना हैकल सुलेमानी बनवाएंगे। और प्यारे दोस्तों, और मुसलमानों के लिए ये जगह मक्का मदीना के बाद सबसे मुकद्दस जगह है, क्योंकि यह मुसलमानों का पहला किबला था। लेकिन हदीस के मुताबिक कयामत से पहले इस जगह को फिलिस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और उसके बाद यहूदी लोग अपना हैकल सुलेमानी बनवाएंगे, कि जिसकी वजह से मुसलमानों और दूसरे कौमों के बीच तीसरी जंग अजीम यानी विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, कि जिसकी क़यादत यानी अगवाई इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु करेंगे। उस जंग के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जंग ऐसी होगी कि जिसमें इतने ज्यादा लोग कत्ल होंगे कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा। उस वक्त के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि ईरान के इलाके खुरासान से एक बड़ी जमात काले झंडे लेकर निकले तो तुम उसमें जरूर शामिल हो जाना, अगरचे तुम्हें घुटनों के बल ही क्यों न घिसट कर जाना पड़े, क्योंकि इसी लश्कर में इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु होंगे और वो एक ऐसा ताकतवर लश्कर होगा कि जिसे दुश्मन की फौज भी ना रोक पाएगी और वो इलाकों को फतह करते करते अपना झंडा जाकर इलिया यानी फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम में नस्ब करेंगे और फिर यहूदियों के साथ एक खास जंग की शुरुआत होगी। ये जंग अभी चल ही रही होगी कि अचानक दुनिया में खबर फैलेगी कि दज्जाल निकल आया है और फिर दज्जाल सारी दुनिया में फसाद मचाएगा। वह इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर से जंग करेगा और मुसलमानों को हराता हुआ इतना पीछे कर देगा कि इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने लश्कर के साथ सिमट कर दमिश्क के जामा मस्जिद में आ जाएंगे। दज्जाल का लश्कर वहाँ भी पहुँचकर उस मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेगा। सुबह का वक्त होगा। इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बहुत तेज आवाज गूंजेगी कि जिसे सुनकर सभी मुसलमान घबराकर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर दमिश्क के जामा मस्जिद के एक मीनारे पर उतर रहे होंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाएं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने से साफ साफ इनकार कर देंगे। तो फिर इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़कर सभी मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाएंगे और फिर फजर की नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर मस्जिद से बाहर निकलकर दज्जाल के लश्कर के साथ एक जंग होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अगुवाई में मुसलमान सभी जंगों को जीतते चले जाएंगे, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश में उसे इजराइल तक ढूंढते जाएंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को इजराइल के एक मशहूर जगह मकामे लूत पर पकड़ लेंगे। लेकिन उस वक्त अचानक यहूदियों का लश्कर जमा होकर मुसलमानों से जंग शुरू कर देगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार से दज्जाल को कत्ल कर देंगे और फिर सारी जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 साल तक हुकूमत करेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, आसमान से बरकतों का नुज़ूल होगा। लेकिन 40 साल बाद अचानक एक दिन अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ गैर मुस्लिम ही बचेंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही कयामत कायम हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों, उलमा इकराम का ये भी कहना है कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का काबिज होना भी कयामत करीब होने की निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की कुछ ऐसी निशानियां बताई थी कि जिनके बारे में आपने फरमाया था कि जब ये निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है।
लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें कयामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी है, और उनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका जाहिर होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत को लेकर जो निशानी बैतुल मुकद्दस के बारे में बयान फरमाई है वो आज लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद दज्जाल का नुज़ुल हो जाएगा। याद रखें, इजराइल का फिलिस्तीनियों पर हमला करना और इसके बाद में बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकले सुलेमानी बनाने के बाद उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही वजह है कि इजरायली यहूदियों का हमेशा से ही यही मंसूबा रहा है कि वो कैसे भी करके फिलिस्तीनियों पर अपना कब्जा कर लें। इसी के तहत वो काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इजरायली यहूदी फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने ना जाने कितने ही फिलिस्तीनियों के घर उजाड़ दिए हैं। इजरायली फिलिस्तीनियों को इस तरह से कमजोर करने में लगे हुए हैं कि वो अपने हक के लिए अपने आवाज को भी बुलंद ना कर सके। अब तक वो फिलिस्तीनियों के 88% जमीन पर अपना कब्जा जमा चुके हैं और अब फिलिस्तीनियों का सिर्फ 12% ही हिस्सा बचा है जो आजाद है। बाकी के हिस्से को इजरायली अपने में शामिल कर चुके हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल अपना कब्जा कितनी काम की ये मालूमात थी और लोगों तक भी पहुंचाएं, सब तक पहुंचनी चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।